नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी कमीशन और ISI कर रही है इंतखाबात में धांधली की तैयारी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के रावलाकोट में खुफिया एजेंसियों के जरिए मकामी शहरी के अगवाकारी की कोशिश हुई नाकाम। और बारामूला में मुनक्किद हुआ मौसीकी का प्रोग्राम। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में अब कुछ दिनों का वक्त ही बचा है। इंतखाबी मुहिम दिनों दिन तेज होती जा रही है। तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन इसी के साथ इंतखाबी धांधली का मुद्दा भी लगातार उठ रहा है। बेशतर सियासी रहनुमा ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ से चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश भी लगातार जारी है। इक्तदार जमात तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए पाकिस्तानी फौज ने भी पूरा जोर लगा दिया है। इस काम में इंतखाबी कमीशन भी उनका पूरा साथ दे रहा है। कौम परस्तों को बैन करने के साथ साथ नए कायदे कानून बनाकर दूसरे सियासी दलों के कैंडिडेट्स को परेशान किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान चुनाव के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जिधर भी नजर डालो बैनर और पोस्टर की बहार है। सभी अजला में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान इंतखाबी कैंपेन में मशरूफ नजर आ रहे हैं। सभी को अपनी जीत की उम्मीद है, लेकिन कामयाबी का सेहरा उसी के सर पे सजेगा जिसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी का साथ मिलेगा। यानी जिस कैंडिडेट को पाकिस्तान हुकूमत और फौज का साथ हासिल होगा उसकी जीत लगभग तय है। हाँ, कुछ सियासतदान अपवाद साबित हो सकते हैं जिन्हें चाहकर भी हराना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ऐसे ही एक कैंडिडेट हैं हुंजा से एहसान अली, जो एक बड़े वकील होने के साथ जाने माने कौम परस्त भी हैं। ये प्री इलेक्शन रिगिंग है। ये मेरे साथ ये प्री इलेक्शन रिगिंग है। मैं चूंकि एक रेडिकल सियासी कारकुन हूँ, मैं एक रेडिकल ख्यालात रखता हूँ। मेरा प्रोग्राम भी एक रेडिकल है। मैं अवाम को हुंजा के अवाम को जोड़ने की, यहाँ पे जो वसाइल दौलत लूट रहे हैं, हमारे मादनियात पे कब्जे कर रहे हैं, हमारी जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक मूवमेंट हम चला रहे हैं। उस वजह से इनको तकलीफ है कि जनाब इस तरह का जनाब आदमी ये जनाब यहाँ पे आगे न चले, उसके लिए रुकावटें पैदा कर ले, इसको जीतने न दे, तो ये हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की जा रही है। जो उस इलाके के रिहायशी नहीं हैं, उनका नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, जबकि बहुत से जायज लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। जब आम शहरी वोट ही नहीं डाल सकेंगे तो भला सही कैंडिडेट कैसे मुंतखब होगा। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर कौम परस्तों को खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हिदायत दी गई है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक भी कौम परस्त यहाँ से जीतना नहीं चाहिए। मैंने रिटर्निंग अफसर को कहा कि मैं तुम्हें जनाब कोर्ट अबला में खींचूंगा, तुम्हारे खिलाफ पर्सनली जनाब मैं डैमेज सूट भी करूंगा, मैं और तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी यहाँ से फारिग करने के लिए भी मैं दरख्वास्त दे दूंगा। ये तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है। मैं इसको इस रिटर्निंग अफसर ये मुतनाज़ा हो चुका है, ये यहाँ पे ये रहने के काबिल नहीं है, ये डिक्टेशन पे चलने वाला आदमी है। मैं इसके खिलाफ मैं कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाऊंगा और मैं डेमोक्रेटिकली मैं प्रोटेस्ट भी कर लूंगा। यहाँ हमारे जो कारकुन हैं, हमारे दोस्त हैं, इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। आम तौर पर यह रिवायत रही है कि जो लोग किसी बड़े सियासी ओहदों पर फाइज हैं वो इंतखाबी मुहिम का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन इस्लामाबाद ने अपने वजीरों को खुला छोड़ रखा है कि गिलगित बल्तिस्तान जाओ और जायज नाजायज सभी तरीके से अपना कर फतह का परचम बुलंद करो। इसी तरह से यहाँ जो निगरां हुकूमत बनाई गई है उसमें शामिल सभी नुमाइंदे भी जमकर कैंपेन कर रहे हैं, सरकारी प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। वो सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम चलता है। यहाँ कायदे कानून की परवाह भला कब की गई है जो आज की जाएगी।
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स और ये जिस तरह जो भी सरकारी ऑफिस रखते हैं वो किसी भी तौर पर इलेक्शन के अंदर इस गिलगित बल्तिस्तान में नहीं आएंगे। अब आप देख लें कि इन्होंने जो निगरान काबीना बनाई है वो तकरीबन अपने अपने हलकों में है, ज्यादातर ये अपने हलकों में है और बनाया ही इसीलिए गया था कि आप अपने हलकों में जाएंगे और वोट तोड़ेंगे, वोट जोड़ेंगे। इस काम के लिए पूरी निगरान काबीना को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे इस आम इंतखाबात पर पूरी दुनिया की नजर है, वहीं दूसरी जानिब वो हर मुमकिन हरबा अपना रहा है जिससे उसकी पार्टी यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, जबकि हकीकत इस्लामाबाद में बैठे इमरान खान को भी मालूम है कि इस खित्ते में उनकी पार्टी का वजूद ही नहीं है, न कोई बेहतर कैंडिडेट है, न ही वजीर आला के लिए कोई ऐसा चेहरा जिस पर पार्टी वर्कर्स के बीच में आम राय बन सके। लेकिन इमरान जिस तरह खुद फौज के दम पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए थे, वही कामयाब तजुर्बा वो गिलगित में भी दोहराना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने जो प्री पोल रिगिंग शुरू की है उसे बंद किया जाना चाहिए, और अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की तो आप पाकिस्तान के मफाद से खेल रहे हैं। लिहाजा मैं तमाम कौमी इदारों को भी ये बात और ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी रियासत का मफाद है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हों और हुकूमत जो वफाकी हुकूमत को वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग करने से, वहाँ पे मुदाखलत करने से बाज रखा जाए। पाकिस्तान के आम चुनाव के बाद से ही इमरान खान और फौज दोनों की ही साख पर बट्टा लग चुका है, लेकिन ये लोग लगता है जैसे कोई सबक सीखने को तैयार ही नहीं है। रिगिंग की मुकम्मल तैयारी तो यही दिखा रही है जब हिज़्ब मुखालिफ जमातें और कौम परस्त मुत्तहिद होकर एक सुर में धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो यकीनन इन बातों में कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी ही। अगर ऐसा न होता तो आखिर छोटी बड़ी हर जमात क्यों इस्लामाबाद की तरफ उंगली उठा रही है? क्यों बार बार ये याद दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है गैर जानिबदार इंतखाबात कराना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है, और वो उसमें न सिर्फ कोताही बरत रही है बल्कि इसमें नाकामयाब होते दिखाई भी पड़ रही है। पाकिस्तान जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में धांधली की कोशिशों में लगा हुआ है, उससे जमहूरियत की जड़ें यहाँ और भी खोखली होंगी और इंतखाबात के नतीजों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां बरसों से चली आ रही फनो सकाफत विरासत को संजोए रखने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इकदामात उठाए जाते रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के रस्को मौसीकी के प्रोग्राम मुनक़िद करने से लेकर स्टेज परफॉर्मेंस से जुड़े वर्कशॉप्स मुनक़िद करने के इकदाम शामिल हैं। इस सिमत में लॉकडाउन के बाद वादी में मौसीकी से मुताल्लिक एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिससे यहाँ आए शायकीन काफी महजूज हुए। ये है जिला बारामूला का टनमर्ग टाउन हॉल, जहां हालिया रोज संगीत नाटक एकेडमी की जानिब से 2 दिनों तक चलने वाला फोक म्यूजिक फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसका मकसद कश्मीरी जुबान और सकाफत से नौजवानों को जोड़ना और वादी के नौजवानों को अपना हुनर पेश करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना था। इसमें शिरकत करने आए फनकारों ने यहाँ के रिवायती मौसीकी के आलात के साथ कश्मीरी गायकी से समा बांध दिया। इस मौके पर कश्मीरी मौसीकी के शायकीन के साथ उद्बा, शोरा और दीगर स्टेज परफॉर्मेंस से जुड़े मारूफ जानकारों ने भी शिरकत की। ये फेस्टिवल उन आयाम में यहाँ पे मुनक़िद हुआ है जब लोग कोरोना वायरस के टेंशन से, कोरोना वायरस के दबाव से, तनाव से बहुत ही तंग आ चुके थे, और हमने कोशिश की है कि हम उनको एक
प्लेटफार्म प्रोवाइड करेंगे, प्लेटफार्म अता करेंगे ताकि वो राहत की सांस लेंगे। उस तनाव से बाहर आने के लिए हमने ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया था, जिसमें एंटरटेनिंग के लिए बहुत कुछ उनको देखने को मिला, जिसमें ड्रामा भी था, रक़्स भी था और मौसीकी के कुछ अहम प्रोग्राम भी इस प्लेटफार्म पे मुनक़्क़द हुए। और कई लोग जो आसपास के लोग, उन्होंने मुद्दत के बाद अपना वो तनाव छोड़कर यहाँ आके एक राहत की सांस ली, एक सुकून सा महसूस किया। तारीखी रिवायत को संजोए इस प्रोग्राम में कश्मीर के मुख्तलिफ थिएटर आर्ट्स पेश किए गए। प्रोग्राम की शुरुआत फोक म्यूजिक से हुई, जिसमें गुलकार और रिवायती साजकारों ने कश्मीरी जुबान में लोकगीत पेश किए। इसके साथ ही स्टेज पर पेश किए गए भांड पाथेर के कलाकारों ने लोगों का न सिर्फ मनोरंजन किया, बल्कि इनके छोटे छोटे नाटकों के जरिए मुआशरे से जुड़ी अहम बातें पैगाम के तौर पर पहुंचाई गईं। ऐसे प्रोग्राम उन सरगर्मियों की अहम कड़ी हैं जिनसे सकाफत की तारीखी विरासत को फरोग मिलता है। काबिले गौर है कि कोविड-19 के सबब आए गैप के बाद वादी में दूसरे कामों की तरह रिवायती फनो-सकाफत से मुतालिक सरगर्मियों में तेजी दिखाई दे रही है, जो मकामी लोगों को ज़हनी तौर पर राहत देने वाला साबित हो रहा है। बड़ी मुद्दत के बाद, पेंडेमिक के बाद मुझे लग रहा है कि पहली ऐसी कोशिश है कि जिससे लोग मुस्तफ़ीद हुए और पुरमसरत हुए। तो ये जो दबाव था, इसको छोड़कर इन्होंने बहुत ही एंजॉय किया यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में लिटरेचर, फाइन आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट को फरोग देने की सिमत में इंतजामिया की जानिब से कई इक़दामात उठाए गए हैं। बात अगर परफॉर्मिंग आर्ट को बढ़ावा देने की हो तो इस लिहाज से भी मुख्तलिफ मंसूबों को अमल में लाया जा रहा है। मसलन एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से मुनाकिद थिएटर फेस्टिवल में जम्मू खित्ते में रामलीला, भक्तन और हरन और कश्मीर में भांड पाथेर जैसे फोक थिएटर फॉर्म पेश किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही बात अगर थिएटर आर्ट की बहाली की हो तो जिला अनंतनाग के अकनिगाम इलाके में कश्मीर भगत थिएटर को फिर से बहाल किया गया है। ऑर्गेनाइज किया हुआ था 2 दिन का ये जो म्यूज़िक फेस्टिवल ही कहेंगे इसे, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। टंगमर्ग के बहुत सारे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी ऑडियंस थी वो यहाँ पे थी। उन्होंने रात की सांस ली और हमें भी बहुत अच्छा लगा। रस्को मौसीकी से जम्मू कश्मीर के मकामी लोगों का नाता बरसों पुराना है, जिसकी मिसाल माजी में मुख्तलिफ इलाकों में मुनाकिदा फनो-सकाफती प्रोग्रामों में देखने को मिलती रही है, जिसके जरिए लोगों के मनोरंजन और इनमें बेदारी लाने के लिए मौसीकी के साथ साथ थिएटर आर्ट, शेरो शायरी और डिबेट के प्रोग्राम भी मुनाकिद होते रहते हैं। ऐसे प्रोग्रामों की बाइस आज मकामी लोगों को ज़हनी परेशानियों से बाहर निकालने में काफी मदद मिल रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपीपी और पीएमएलएन समेत सियासी पार्टियों ने पाकिस्तानी वुज़रा के इलेक्शन दौरों की सख्ती से मुखालफत की है। इन दौरों के सबब कोविड-19 के एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के एक वजीर और उसके हामियों ने साफ पानी की सप्लाई के लिए एहतजाजी मकामी ख्वातीन पर हमला कर दिया और उन्हें मर्दों के बगैर घर से बाहर निकलने पर बुरा भला सुनाया। इसलिए इस खित्ते का भारत के साथ इल्हाक जरूरी है। सैयद अली बेग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज भी बुनियादी जरूरियात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गिलगित के सोनीकोट इलाके के लोगों ने आटे की कमी को लेकर एहतजाज किया, जहां हर हफ्ते हुकूमत की जानिब से 280 कुनबों के लिए आटे के महज 30 थैले दिए जा रहे हैं।
कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर खेलों और सकाफती सरगर्मियों के नए मरकज के तौर पर सामने आ रहा है और कई हुनरमंद नौजवान बैनुल अक़वामी सतह तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। हालिया दिनों जम्मू कश्मीर में फुटबॉल की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि वादी की इंजीनियर साइमा शफी पॉटरी में जदीद तरीन तब्दीलियां ला रही हैं। इन्होंने पॉट बनाने के रिवायती तरीकेकार को बदलकर मॉडर्न लुक दे दिया है। शफी दिन में सिविल इंजीनियर हैं और शाम होते ही एक कुम्हार बन जाती हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर के उभरते सितारे वकार खान से मिलिए, जो गोल्ड मेडलिस्ट से गायक बनी हैं। जिला कुपवाड़ा के करना इलाके में पैदा हुए इस गुलकार की आवाज हर किसी को छू जाती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हालात दिनों दिन तशवीशनाक सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के बेगुनाह अवाम पर खुफिया एजेंसी और पुलिस की जानिब से बर्बरियत का कहर बर्पा करना और बेगुनाह अफराद की जबरन अगवाकारी रोज का मामूल बन चुकी है। ऐसा ही एक वाकया रावलाकोट जिले में मंजर आम पर आया, जहां एक नौजवान को एजेंसियों की जानिब से पूछताछ के बहाने जबरन उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां मौजूद सैकड़ों आवाम की भीड़ एजेंसियों पर टूट पड़ी और किडनैपिंग की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। रावलाकोट की आवाम की इस बहादुरी की चर्चा पूरे खित्ते में हो रही है। नाम निहाद आजाद कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। ये संगीन मसला है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से शक की बुनियाद पर बेगुनाह अफराद को उठाना और उन्हें खुफिया टॉर्चर सेलों में गैर इंसानी अजियतें देना, लेकिन हर बार ये कोशिश कामयाब नहीं होती, क्योंकि बदलते वक्त के साथ नाम निहाद आजाद कश्मीर के लोगों में भी बेदारी आ चुकी है और वे खुफिया एजेंसियों के खिलाफ भी सीना तान कर खड़े हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है हालिया दिनों जिला रावलाकोट में पेश आया एक वाकया, जहां एक मकामी शहरी को दिन दहाड़े बीच बाजार में एजेंसियों के जरिए अगवा करने की कोशिश की गई, जिसे मकामी अवाम ने अपनी सूझबूझ से नाकाम कर दिया। मैं कॉलेज में था, उधर मुझे ब्रेक हुई है। मैं सामने ठहरा हुआ था, उधर एक बंदे को इन्हें रास्ते में रोक के सिटी में एकदम करंट लगाया बंदे को। बंदा उधर ही बेहोश हो गया। किस चीज से लगाया, कुछ देखा आपने? नहीं, उस वक्त मैं सामने था, मैंने दूर से ही देखा है, लेकिन आगे करंट लगाने वाली चीज देखी आपने जिससे उसको करंट लगाया गया? जी, वो उधर सामने पड़ी हुई थी, नीचे पड़ी हुई है। अच्छा, नीचे पड़ी, रॉड था उनके पास। अच्छा, तो ये उस लड़के को इन्होंने बैठाया गाड़ी से में कहाँ से डाला, ये कुछ पता है आपको? जी, ये क्रॉस से इन्हें सिटी के दरमियान में इन्हें क्रॉस में डाला है, इसको क्रॉस में डाला है इनको। अच्छा, तो सबसे पहले आपने आके रोका है गाड़ी को? जी, गाड़ी को मैंने रोका है। तो क्या कहा इन्होंने आपसे? कुछ कहा कि आप क्यों गाड़ी रोक रहे हैं? उन्होंने कुछ बात की आपसे? माशाल्लाह सारे अपने आगे थे, तो उन सारों ने मिलकर गाड़ी रोक ली थी, उन्हें कुछ नहीं बोला। तो आपको क्या लगा कि ये कौन लोग हैं जो उस लड़के को उठा रहे हैं? नहीं, जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं हम FBI वाले। खुद को खुफिया एजेंसियों के अफसर बताने वाले इन लोगों को न सिर्फ मकामी अवाम ने रास्ते में रोका, बल्कि उनकी गाड़ी भी तोड़ फोड़ दी। इसके अलावा रावलाकोट के मकामी लोगों ने अपने एक बेगुनाह शहरी की गिरफ्तारी से नाराज होकर इन एजेंसी के अफसरान की पिटाई भी की। मामले की इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस भी मौकाए वारदात पर पहुंच गई और बीच बचाव किया। नहीं तो नाराज मकामी अफराद इन एजेंसी के अफसरान की बुरी तरह पिटाई करने और ऐसा सबक सिखाने पर आमादा थे कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में सोचें भी नहीं। अवाम को शक है कि ये लोग वाकई एजेंसियों के अफसरान थे या कोई और। इसके अलावा अगर इन्हें किसी से पूछताछ करनी भी थी तो उन्हें मकामी थाने के अफसर को इत्तला देनी चाहिए थी। कुछ लोग जो पंजाब से आए हुए थे, उन्होंने यहाँ एक बच्चे को उठाया, जिसको वो कह रहे हैं कि हम FIU से हैं और हम एजेंसी से हैं। तो इस तरह अगर ये लोग आएंगे पाकिस्तान से और यहाँ कश्मीरियों को उठाना शुरू कर देंगे अपने आप को CIA का ज़ाहिर करके या FIU का ज़ाहिर करके, तो फिर ज़ाहिर आवाम उनके साथ यही करेगी, यही सलूक करेगी। और मैं अपनी रावलाकोट की आवाम को और इस बच्चे को खास करके इस बात पर मुबारक देता हूँ कि उसने एक किडनैपिंग को रोका। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब पाकिस्तानी फौजी और एजेंसियों के लोग नाम निहाद आजाद कश्मीर के मकामी अवाम को टारगेट कर रहे हों। इससे कबल भी ऐसा हो चुका है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी यहाँ कोई नई बात नहीं है,
यही वजह है कि यहाँ अक्सर आज़ादी के लिए जलसे जुलूस देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले बहुत से लोगों को अपनी सरजमी छोड़नी पड़ी, लेकिन बहुत से आज़ादी के मतवाले यहीं रहकर पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों को चुनौती देते नजर आते हैं। खुशी की बात यह है कि मकामी अवाम भी अब बाशऊर हो चली है। यकीनन ये कौम परस्तों के जरिए मुसलसल जारी तकरीरों का असर है। गोली चली तो फिर भी कहोगे, लाशें गिरी तो फिर भी कहोगे, बचा तो फिर भी कहोगे। कल को ये तहरीक अगर पुरतशद्दुद हो गई, कल को ये तहरीक जब अवामी सतह में जाने की तरफ बढ़ रही है, तुम कल का पेशखिमान जो है, कल का नौश्ता दीवार पढ़ लो। आज का दिन अगर सुकून से गुजर रहा है तो इसे गनीमत जानो, कल का मौसम यकीनन खराब होने वाला है। पाकिस्तानी फौज यहाँ उस दिन से ही काबिज है जिस दिन से उसने इलाके पर अपना गैर आईनी कब्जा जमाया है। तब से लेकर आज तक उसने न जाने इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी की कितनी ही वारदातों को अंजाम दिया है। मकामी अवाम को दहशतगर्दी के जाल में फंसने पर मजबूर किया है। नाम निहाद आजाद कश्मीर के हजारों नौजवानों के हाथों में बंदूक पकड़ा करते हैं, लेकिन हालिया वाक़ये से साफ है कि उनकी दहशत कम हो रही है। उनका बनाया खौफ का निज़ाम दरक रहा है और ये नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में फौज और एजेंसियों की ज़्यादतियां थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मकामी अवाम में अब इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का हौसला आ गया है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर से अब एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से ख्वातीन को काबिल और बासलाहियत बनाने के लिए कौमी मंसूबे के तहत कई तरबियती प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम उधमपुर में SBI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से ख्वातीन के लिए चलाया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत ख्वातीन को कटिंग और टेलरिंग की तरबियत दी जा रही है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। लोगों को माशी तौर पर खुद कफील बनाने की सिमत में वजीर आजम के विजन आत्मनिर्भर भारत को मुल्क के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत अवाम को माली तौर पर अपना खुद का काम शुरू करने के लिए हर मुमकिन मदद की जा रही है। इसके साथ ही खवातीन को भी माली व मुआशी तौर पर खुद कफील बनाया जा रहा है। खवातीन की सलाहियत को निखारने की सिमत में मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों को हमने की सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए इस बैच को हमने तैयार किया है। इसमें हमारे अभी आज की डेट में 10 बच्चियां प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं लेडीज टेलरिंग के बारे में। जिला उधमपुर में चल रहे तरबियती प्रोग्राम के जरिए ऐसी खवातीन की मदद की जा रही है जो माली तौर पर कमजोर हैं या फिर किसी वजह से अपनी तालीम पूरी नहीं कर सकी, लेकिन अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। ये सभी अब इस कटिंग व टेलरिंग प्रोग्राम से अपने ख्वाबों को पूरा करने में मशरूफ हैं। काबिले गौर है कि मुआशरे में खवातीन के किरदार को मजबूती देने की सिमत में शुरू किए गए ऐसे प्रोग्रामों का दायरा न सिर्फ इन्हें ट्रेंड से जुड़ी बारीकियों से रूबरू करवाने तक महदूद रहता है, बल्कि मुआशरे में लोगों के सामने कैसे इन्हें अपनी बात रखनी है और कैसे कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बनाई जाए, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। हमें मोटिवेट किया जाता है कि हमने कैसे काम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बने, हम कैसे दूसरे लोगों को भी काम दे सके, यहाँ से निकल के हम ये काम स्टार्ट करें। और ये इससे क्या है, विमेंस को क्या हो सर जो रूरल एरिया से आ रही हैं उनको भी घर जाके वहाँ पे वो अपना काम खोल सकते हैं। यहाँ हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में बैठे भी काम खोल सकते हैं। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी स्कीम्स निकाली है, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो इसके साथ साथ विमेंस के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ काम खोले हैं।
उधमपुर समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में SBI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कायम मराकिज में खवातीन के लिए चलाए जा रहे मुख्तलिफ कोर्सों को उनकी पसंद के मुताबिक डिजाइन किया गया है, जिसमें कटिंग, टेलरिंग के साथ कुकिंग, कंप्यूटर्स, ब्यूटिफिकेशन, फैशन डिजाइनिंग और मुख्तलिफ तरह के कोर्सों की तरबियत दी जा रही है। ऐसे मुस्बत इकदाम का ही नतीजा है कि आज कई खवातीन अपने पैरों पर खड़ी हैं और न सिर्फ खुद के लिए रोजगार पैदा कर रही हैं, बल्कि बहुत से अपने साथियों को भी बरसरे रोजगार बना रही हैं। हम जहाँ पे टेलरिंग सीख रहे हैं और हमें जहाँ पे इसके साथ साथ टेलरिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारी नॉलेज दी जा रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं हमें। और यहाँ पे हमें गेम्स वगैरह खिलाई जाती हैं, जिस चीज़ का हमको पहले नॉलेज नहीं थी। हमें बात करने की हम झिझकते थे, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। हमें वहाँ जहाँ पे वो भी सिखाया जा रहा है। और जहाँ जो दूर से गर्ल्स रहती हैं उन्हें हॉस्टल भी फैसिलिटीज प्रोवाइड है और जहाँ पे हमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस साल कोरोना वबा के सबब लोगों को माली तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से की जा रही कोशिशों के जरिए खवातीन अपने घरों में ही कटिंग, टेलरिंग करके आमदनी का बेहतर जरिया तैयार कर रही हैं। इससे उनकी माली मुश्किलें भी आसान हो रही हैं, साथ ही खुद को खुद मुख्तार बनाने के साथ मुआशरे में अपने किरदार को मजीद बुलंद भी कर रही हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। पहलवाना पननी मर्दी पहलवानों